चलिए यहाँ पर आपको दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी को देखो एकदम ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, देखो एक्स वाई ऐसे कॉमा करके लिखते हैं अपन ब्रैकेट में, तो इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, ठीक है, क्रमित युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्रमित युग्म है जिनमें y इज इक्वल टू ई की घात x, ये वाला गुणधर्म है, यानी y और x के बीच कैसा रिलेशन है, y इज इक्वल टू ई की घात x, जहाँ x रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r लिखा है, मतलब x क्या है, वास्तविक संख्या है। और सेट भी ऐसा है, इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ y इक्वल x, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट के बराबर है, y इक्वल x, जहाँ x बिलोंग्स टू r। अब प्रश्न देखो क्या कहता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, अपने को बताना है कि क्या a सबसेट b सबसेट a दोनों का इंटरसेक्शन फाई या a इनविजिबल टू a, क्या आएगा, कैसे। तो देखो कभी कभार ना ऐसे प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं जिनको अपने को ग्राफ की मदद से बनाना आसान पड़ता है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अपन एक काम करते हैं, सेट ए में जो भी पॉइंट्स सेट ए में है उनमें क्या खास बात है उनको देखते हैं। तो सेट ए के पॉइंट्स इस गुणधर्म का पालन करते हैं, तो y इक्वल टू ई की घात x का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ चित्र। तो पता चलता है कि y इज इक्वल टू ई की घात x का ग्राफ ये ऐसे चलता है, ये वक्र है y इज इक्वल टू ई की घात x का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि भैया दीर्घवृत्त ऐसे बनता है, परवलय ऐसे बनता है, वैसे ई की घात x ऐसे बनता है, ठीक। और ये चलो सेट बी को देखते हैं, सेट बी में ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस गुणधर्म का पालन करते हैं, यानी y बराबर x, y बराबर x तो एक सरल रेखा का समीकरण है, और वो सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, और इस तरीके से वो सरल रेखा बनेगी, ये देखो ऐसे, समझ में आ रहा है। तो चित्र को देखने से पता चलता है कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, ये अपना इधर सीधा निकलेगा, वो अपना ऐसे मुड़ गया है। तो जब कट करेंगे ही नहीं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। कट करता तो जिन पॉइंट्स पे कट करते तो हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो इन लोग कट करेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इंटरसेक्शन 5। बस ये सवाल बन गया, तुरंत बन गया। और ग्राफ बनाना जिसमें वक्र रहेगा ना, तो देखना इन वक्रों का उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है क्या, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट, ऐसा पॉइंट मिल रहा है क्या जो इस वक्र में भी हो इस वक्र में भी हो। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तब पता चलेगा, तो पता चल रहा है कि नहीं है करके, ठीक है, समझ में आया। अब सुनिए एक बहुत ही ट्विस्ट वाली बात, एकदम जबरदस्त बात, इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक और प्रश्न। देखो मान लो सेट ए आपको यही दिया हो और सेट बी में हल्का सा चेंजेस कर दिया हो, यहाँ पे लिख दिया हो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, पहले y इज इक्वल्स टू एक्स था, अगर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स दिया होता तब क्या बदलाव आता, ठीक है। हाँ जो ये जो y इक्वल एक्स वाली लाइन ऐसे जा रही है ना, वो अब कैसे जाती, हाँ अब वो सीधा ऐसे चलता, ठीक है। और उस हाँ और उसके लाइक क्या है, तुम लोग को ऑप्शन में भी दिया होता ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक यूनिट सेट होगा, एक कैसा सेट होगा, यूनिट सेट मतलब इकाई समुच्चय, इकाई समुच्चय मतलब एकमात्र अवयव रखने वाला। तो देखो जब y इक्वल माइनस एक्स वाली लाइन बनाओगे तो वो ऐसे गुजरेगी, कट कर रहा है और मात्र एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन केवल एक बिंदु को रखेगा, और इसलिए वो क्या होगा, एक यूनिट सेट होगा। यूनिट सेट होगा मतलब कि इकाई समुच्चय होगा जिसमें केवल एक बिंदु रहेगा, और वो अवयव कौन रहेगा, दोनों का कटान बिंदु, दोनों का जो कटान बिंदु है वही इसमें मिलेगा अपने को। समझ में आया कि नहीं पता, पक्का अच्छे से, कहीं कोई डाउट। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओके हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।